हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और आज भी आप लोग के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। नए क्वेश्चंस हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। सो सभी यहाँ पर ऐड हो जाइए। आपका टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल के क्वेश्चंस आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर केवीएस एंड एनवीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। समस्या समाधान में कठोर मानसिकता एक बाधा हो सकती है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की समान प्रकार की बाधा को सूचित करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जरूरत से ज्यादा सरल होना, अमान्य तार्किकता, कार्यात्मक दृढ़ता, विकेंद्रित समस्या समाधान। चलिए, डेली यहां पर आपको क्वेश्चन का सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप बिल्कुल यहां पर क्लास अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका टॉपिक है। चलिए, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान में कठोर मानसिकता एक बाधा हो सकती है। तो निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की समान प्रकार की बाधा को सूचित करता है? द राइट आंसर इज कार्यात्मक दृढ़ता। ठीक है, कार्यात्मक दृढ़ता यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अमेरिकी संकेत भाषा। अमेरिकी संकेत भाषा। ऑप्शंस देखिए। वाक्य विन्यास और व्याकरण संपन्न वास्तविक भाषा है, वाक्य विन्यास और व्याकरण सहित छंद भाषा, एक कोड प्रणाली है, आसानी से समझ आने वाला मुकाभिनय है। क्वेश्चन नंबर 55। चलिए, अमेरिकी संकेत भाषा। सो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाक्य विन्यास और व्याकरण संपन्न वास्तविक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। इनमें से संज्ञान में क्या शामिल है? ऑप्शंस है चिंतन, समस्या समाधान, तार्किकता और स्वप्न देखना, प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंधन, स्मृति प्रणाली का उपयोग करना, सांवेदिक सूचनाओं को चुनने, संगठित करने और एकीकृत करने की एक सक्रिय प्रक्रिया। तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के समझ के बताइए कि संज्ञान में क्या शामिल है। चलिए, यहां पर संज्ञान में शामिल हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आप, चिंतन, समस्या समाधान, तार्किकता और स्वप्न देखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल ये सारे जो कंटेंट है वो संज्ञान में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, पूर्ववर्ती मानसिक संवर्ग से मेल खाने के कारण गलत उत्तर चुनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है अंतर्ज्ञान, प्रतिनिधिक स्वतः शोध, बेस रेट या फ्रेमिंग। पूर्ववर्ती मानसिक संवर्ग से मेल खाने के कारण गलत उत्तर चुनने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगी, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, टॉपिक आपका सेम है हर लेवल के लिए। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी बुक आप उठाइए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सब कंटेंट सेम ही रहेगा। आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए जो आप पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो। चलो यहाँ पर देखिए, गलत उत्तर चुनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रातिनिधिक स्वतः शोध। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रातिनिधिक स्वतः शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। वाक्य संरचना के नियमों के सेट को क्या कहते हैं? भाषाई निर्धारक तत्व, व्याकरण, अर्थ विज्ञान, रूपिम। आज ये मॉर्फीम्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वाक्य संरचना के नियमों के सेट को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है आज नोट कर लीजिए। वाक्य संरचना के नियमों के सेट को व्याकरण कहते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। शब्दों के अर्थ का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि। शब्दों के अर्थ का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है कहा जा रहा है? सो ऑप्शंस देखेंगे। यह भाषा और विचारों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। लोग अलग अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं, इसलिए अनुवाद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बढ़ते हुए बच्चे के स्वनिम के विकास के लिए आवश्यक है। यह भाषा के भावात्मक स्तर को व्यक्त करता है। चलो आंसर कीजिएगा। शब्दों के अर्थ का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि। यह भाषा और विचारों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी आपको समस्या हो तो बिल्कुल आप हमसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ पे, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। इनमें से पशुओं के संचार के बारे में क्या सही है? ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, समझेंगे। पशु विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जैसे कि सहवास के लिए आवाजें और संकेत, लेकिन उसी प्रजाति के दूसरे पशु भी प्रायः ऐसे संचार को नहीं समझ पाते। हालांकि पशु संचार समिति है, लेकिन वे स्थिति के साथ मानव भाषा सीख लेते हैं और अंततः एक औसत हाई स्कूल के विद्यार्थी के बराबर संचार कौशल प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं के आपसी संचार को विशुद्ध रूप से एक भाषा कहा जा सकता है क्योंकि इनमें संकेतों व व्याकरण का समावेश होता है और सबसे महत्वपूर्ण या उनके लिए उपयोगी होता है। और लास्ट ऑप्शन है, जहां मनोवैज्ञानिकों को पशुओं के आपसी संचार करने में संदेह नहीं है, वहीं इस बात पर असहमति भी है कि पशुओं को कोई भाषा सिखाई जा सकती है। चलिए, टेक योर टाइम, सारे ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ के समझ के फिर आंसर कीजिए। इन चारे ऑप्शंस में से पशुओं में होने वाले संचार कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।
चलिए, आई होप सभी ने यहाँ पर आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। सो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। जहां मनोवैज्ञानिकों को पशुओं के आपसी संचार करने में संदेह नहीं है, वहीं इस बात पर असहमति भी है कि पशुओं को कोई भाषा सिखाई जा सकती है। ऑप्शन डी ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। कई विशेषताओं में से कम एक विशेषता वाली वस्तु को संदर्भित करने वाली अवधारणा को खालिस्तान अवधारणा कहते हैं। संबंधात्मक, संयोजी, वियोजी या निरपेक्ष। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कई विशेषताओं में से कम एक विशेषता वाली वस्तु को संदर्भित करने वाली अवधारणा को खालिस्तान अवधारणा कहते हैं। क्वेश्चन का लेवल आज भी आपका वैसे ही बना हुआ है। हम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए। आप देख के आंसर नहीं कर सकते यहां पर। तो यहां पर देखिए, ऐसी अवधारणा को हम वियोजी अवधारणा कहते हैं। ठीक है, वियोजी अवधारणा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। समस्या समाधान के आरंभ से पहले एक प्रश्न को सामने रखे जाने के तरीके को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस, फ्रेमिंग, उष्मायन या इंक्यूबेशन, आधारभूत तत्वों की परिभाषा, डेफिनेशन तथा द बेस रेट। चलिए, समस्या समाधान के आरंभ से पहले एक प्रश्न को सामने रखे जाने के तरीके को क्या कहते हैं? ये कहलाएगा फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर क्वेश्चन। संकल्पना का निर्माण क्या संदर्भित करता है? ऑप्शंस देखिए। अर्थपूर्ण विचारों में स्वनिम और रूपिम संगठित करने को, मूल वाक्यों पर रूपांतरण के नियमों के अनुप्रयोग को, आगमनात्मक चिंतन को क्योंकि यह निगमनात्मक चिंतन के विरुद्ध है, अनुभवों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में संगठित करना। आप लोग पढ़िए और सोचिए क्या सही आंसर होगा। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका टॉपिक है, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी बनते हैं। सो प्रैक्टिस करना जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे टाइम रहते। और देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। संकल्पना का निर्माण क्या संदर्भित करता है? मूल वाक्यों पर रूपांतरण के नियमों के अनुप्रयोग को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 64। खालिस्तान चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपसारी, अभिसारी। चलिए, खालिस्तान चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आगमनात्मक। विशिष्ट से हम सामान्य की ओर जा रहे हैं, मतलब आगमनात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, ये आगमन निगमन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अपसारी अभिसारी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ऐसी आप
यदि आप पेप्सी युवा पीढ़ी के लिए हैं का अनुवाद स्पेनिश भाषा में करते हैं, अनुवाद का मतलब पेप्सी बनाए जवान है, मतलब पेप्सी बनाए जवान है, तो आपकी समस्या किससे संबंधित है? ऑप्शंस है मॉर्फीम्स, फोनीम्स, सिमेंटिक्स, व्याकरण। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। सो द राइट आंसर इज सिमेंटिक्स। ठीक है, सिमेंटिक्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संरचनात्मक अर्थ विज्ञान, उपस्वन, वाक्य विन्यास या स्वनिम। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियम को क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन 67 नंबर। चीजों को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करना क्या दर्शाता है? ऑप्शंस देखिए। भला बुरा या समस्त या नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। अगर आप लोगों को बोर लग रहा है तो बिल्कुल भी आप बोर मत होइए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, लेकिन आप पढ़ो, थोड़ा सा फोकस करो, कंसंट्रेट करो, अपना दिमाग चलाओ, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो चीजों को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करना क्या दर्शाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये दर्शाता है भला बुरा या समस्त या नगण्य चिंतन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। चॉम्स्की के अनुसार हम किन नियमों का प्रयोग करके अपने विचारों को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं? कार्यात्मक, प्रजनक, वियोजक, रूपांतरण। चॉम्स्की एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार हम किन नियमों का प्रयोग करके अपने विचारों को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं? सो ये तरीका है आपका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। यदि मालती के बौद्धिक स्तर का माप 100 है, 100 है, तो इसका तात्पर्य है कि उसकी आयु वर्ग हेतु जांच परीक्षाओं में, ऑप्शंस देखते हैं, उसे मानकता के उपयुक्त अंक प्राप्त हुए हैं, परीक्षा देने वाले समान आयु वर्ग के 90% अन्य बच्चों से मालती का प्रदर्शन बेहतर है, उसकी मानसिक आयु समान कालानुक्रमी आयु वाले बच्चों जितनी है, उसकी मानसिक आयु समान कालानुक्रमी आयु वाले बच्चों से कम है। अगर मालती की बौद्धिक स्तर का माप 100 है तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका तात्पर्य है कि उसकी आयु, उसकी मानसिक आयु
समान कालानुक्रमी आयु वाले बच्चों जितनी है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। खालिस्तान में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। ऑप्शन है मध्य संज्ञानात्मक कौशल, अनुभविक बुद्धि, प्रक्रिया की गति, मनोस्थिति। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 70, मध्य संज्ञानात्मक कौशल, मेटाकॉग्निटिव स्किल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। एक जैसे जुड़वा बच्चों के बुद्धि परीक्षण अंक। ऑप्शंस देखिए, कम होते हैं जब उन्हें अलग अलग ना पालकर एक साथ पाला जाए, साथ पले जुड़वा भाइयों के अंकों से अधिक होते हैं, दूसरे सगे संबंधियों से कम होते हैं, समान होते हैं चाहे उन्हें साथ पाला जाए या अलग अलग पाला जाए। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। बुद्धि परीक्षण से आपके क्वेश्चन है, एक जैसे जुड़वा बच्चों के बुद्धि परीक्षण अंक। साथ पले जुड़वा भाइयों के अंकों से अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आप नोट कर लीजिएगा, साथ पले जुड़वा भाइयों के अंकों से अधिक होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान बुद्धि परीक्षण विभिन्न मानसिक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। बौद्धिक स्तर, विशेष, बहुआयामी, सामान्य। विशेष बुद्धि परीक्षण विभिन्न मानसिक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। जहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गरीबी से सर्वाधिक करीबी संबंध किसका है? ऑप्शंस देखिए, चयापचय विकार या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पारिवारिक पिछड़ापन, पैदाइशी चोटें या भ्रूण संबंधी क्षति, फेटल डैमेज। गरीबी से सर्वाधिक करीबी संबंध किसका है? इसका आंसर करना जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, सारे ऑप्शंस यहां पर आपको सही लग रहे होंगे, बट आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है पारिवारिक पिछड़ापन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, देखेंगे। प्रत्येक सेल में 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होना खालिस्तान की विशेषता है। डाउन सिंड्रोम, जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म, जल शीर्ष या हाइड्रोसेफेल, सूक्ष्म शीर्ष, माइक्रोसेफेली। किसका उदाहरण है, किसका विशेषता है ये कि सेल में 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होना? ये विशेषता है आपका डाउन सिंड्रोम का, नोट कर लेंगे। जो आपका बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन विस्लर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है? चलिए,
ऑप्शंस आपके सामने है। प्रकृतिवादी बुद्धि, दृश्य स्मृति और चित्रात्मक कल्पना, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, स्थानिक और गति संवेदी क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 75। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता। नोट कर लीजिए। और सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। पर आप लोग बिल्कुल घर पे पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए एंड जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।